अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज जोड़िया बाज़ार में मौजूद है और जोड़िया बाज़ार आने का मकसद जो है वो मेरे अकब में आप देख सकते हैं, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था और इसीलिए ही मैं यहाँ मौजूद हूँ, जिस पे लिखा है हड़ताल हड़ताल हड़ताल। आज कराची की अजनास मार्केट, जो कि आप देख ही रहे होंगे, तमाम मार्केट बंद है और हड़ताल के नीचे लिखा हुआ है जी, ताजरों को जीने दो और पुरअमन एहतजाज की कॉल है बरोज़ बुध। आज के रोज़ जुलाई 2026 को मुकम्मल हड़ताल है। पुलिस की जो इन्होंने जवाज़ बनाया है, पुलिस की ज़्यादतियों और बिला जवाज़ चलान के ख़िलाफ़ कमिश्नर कराची, वज़ीर आला सिंध, कराची के ताजरों को उनका हक़ दो, फील्ड मार्शल से अपील। चलें जनाब, अब बात सारी ये है कि ये जवाज़ बना क्यों है। आज अजनास मार्केट बंद होने का, जोड़िया बाज़ार बंद होने का, तमाम ये जो गलियां हैं इस वक्त जो हम देखते हैं यहाँ गहमा गहमी होती है। इस वक्त ये पीक टाइम होता है जब हम यहाँ पर आएँ और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है। रऊफ़ इब्राहिम जो चेयरमैन हैं ग्रोसर्स एसोसिएशन के, उनकी जानिब से उनका यही कहना है कि पुलिस की ज़्यादतियाँ हैं। साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर को भी वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो कि हाजिम भंगवार, जिनके अंडर ये एरिया आता है, और उनका कहना है बिला जवाज़ हमको चलान दिए जा रहे हैं। और चलान क्यों दिए जा रहे हैं, ये बड़े मज़े की बात है कि वो सिंध जो कि 40 से 42 हज़ार मेट्रिक टन गंदम पैदा करने वाला ये सूबा है और इस शहर की अंदर गंदम की ही किल्लत हो जाना, जहां हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये कौन सा फिनोमेना है कि जब हम ये देखते हैं कि जब भी ये फसल आ जाती है, मसाइल इसके बाद सामने आते हैं कि जनाब पैदावार कम हुई, कम होने के बाद इसके ऊपर जो हुकूमत की जानिब से इसकी जो कीमत मुकर्रर की गई, उस कीमत में नहीं बेची जा रही या बेची जा रही है या ख़रीदारी जा रही है या ख़रीदी नहीं जा रही। क्योंकि इसके बाद जो मज़ा आता है कि जब हम देखते हैं कि जब शुगर यानी कि चीनी का मामला हो या गंदम का, हमेशा से जो बीच में मुनाफाखोर हैं वो सरगर्म होते हैं। और वो इदारों के कौन से लोग होते हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि जनाब इस दफ़ा हमारे पास जो है वो शॉर्टफॉल है और हमें अब जो है वो दरामद करनी पड़ेगी, चाहे वो चीनी हो या गंदम। अब मज़े की बात यह है कि जो हमारी पैदावार करने वाली गंदम है वो अब 140 रुपये तक जा पहुंची है, जबकि किलो की बात कर रहा हूँ। और अगर हम इस वक्त बैरून मुल्क से दरामद करते हैं तो वो हमें यहाँ पहुँचने के बाद 82 रुपये से 85 रुपये में यहाँ पड़ रही है। अब बात यह है कि इस पर अब दिहाड़ी लगाएगा कौन, जब सरकारी कीमत जो है वो 3500 रुपये मन पे ख़रीदारी की जाए और पैदावार ही 42 से 4500 रुपये मन की हो, तो फिर मसाइल ऐसे ही पैदा होते हैं जहां हम ये देख रहे हैं। आइए ज़रा बात करते हैं कि वजह क्या बन रही है पुलिस के चलान बनने की। जो चलान है वो सरकारी कीमत पे आटे का ना मिलना एक जवाज़ बनाया जाता है, इंक्रोचमेंट को जो है वो करने का जवाज़ बनाया जाता है। आखिरकार वजह क्या बनी है, आइए ज़रा जानते हैं और पूछते हैं कि ये हुआ क्या है जिस वजह से आज अजनास मार्केट बंद है और आगे का लाहे अमल क्या है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं। चलें ना, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं ज़रा ये दिखा दूँ, ये जगह पे भी अगर मैं जिस तरह सामने की जानिब मैंने आपको दिखाया, ये मार्केट बंद थी, ये वो गलियाँ हैं जहाँ ये अजनास का कारोबार होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सब गंदम ही बेचते हों, आटा, चावल, चीनी सभी यहाँ बेचा जाता है। ये मज़दूर जो रोज़ाना की बुनियाद पे काम करते हैं वो अब क्योंकि मार्केट बंद है तो ये फ़ारिग बैठे हैं। ज़रा इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहीं मार्केट में काम करते हो? थोड़ा खड़े होगे, ज़रा फ्रेम में बराबर आओगे ना, बैठे हुए नज़र नहीं आओगे। हाँ, अब बताओ, यही काम करते हो? यही काम करते हैं। क्या हुआ आज ये हड़ताल क्यों है, कुछ पता है? ये कोई दुकान आगे सील हो गई उसकी वजह से। और सील क्यों है ये भी पता है? सील कोई ये चावल दालें पता आटा महंगा बेच रहे थे, महंगा बेच रहे थे, इसी वजह से कोई ऑफिसर आके सील करके अच्छा, आपको पता आटे की इस वक्त क्या कीमत है? कीमत तो यहाँ 6000, कोई 700 है, कोई बोरी की बात कर, बोरी की बात है। बोरी कितना है? 50 किलो, 40 किलो? 50 किलो। अच्छा, 50 किलो की बोरी 6000 रुपये की। 6700 का 6600 का से बेच रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये दाम इसके महंगे खुद ही हुए हैं या कोई वजह बनी? होती है कैसे होते हैं, ये कोई वजह है तो होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। दुकानदार सही कर रहे हैं या ये लोग मुनाफाखोरी करते हैं? ये तो सबको पता है, मुनाफाखोरी होता है ना। होता है, इस मार्केट में होता है। मुनाफे के बगैर काम कैसे होगा? जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है, सही कर रही है? इनके सही कर रही है, सही कर रही है। सही कर। आपके और मेरे लिए सरकारी कीमत में चीज़ें मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर क्यों हड़ताल करें, क्यों ब्लैकमेल ये करें? तो अभी नाज़म का बात है। नाज़म में अभी हमको क्या कहोगे, आप भी यहीं होते? क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते।
कितनी मजदूरी मिलती है यहाँ पे आपको? हमारे को मजदूरी मिलती है 1000, 1200, 1500 मिल जाती किस हिसाब से, पूरे दिन की या एक लोडिंग की? है। नहीं लोडिंग की नहीं, पूरे दिन की 1000-1200 रुपये? हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर 1000-1200 रुपये की यहाँ आपकी वो है दिहाड़ी, और आज अगर नहीं मिल रही तो क्या इनसे बात तय हुई थी कि आज हड़ताल होगी तो पैसे देंगे या नहीं? नहीं लोकल मजदूर हैं हम, दिहाड़ी लगाते हैं तो मिलती है, काम करते हैं। और वो जो यहाँ पे वो अक्सर ऊँट गाड़ियाँ और गधा गाड़ियाँ वो सब का है, वो भी नहीं आई आज? कुछ भी नहीं आई है आज, वो ट्रांसपोर्ट वाले भी नहीं आए? नहीं आए। तो ये आज पूरा दिन बन रही है या अलामती तौर पे हम जाएंगे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म तो खुल जाएगी? नहीं पूरा दिन का, पूरा दिन नहीं बंद है। और आप कहाँ रहते हो? हम इधर यहीं ही रहते हो? हैं। हाँ मार्केट, कहाँ से आए हो? नवाब शाह से हैं। नवाब शाह से आए हो। तो अब जब इस तरह की हड़ताल होगी तो दिन महीने में गुजारा हो जाता है यहाँ पे रहने में? कैसे गुजारा? आ गया थे। हाँ। गुजारा करना पड़ता है, गुजारा तो आप कहाँ से आए? लड़काने से। आप भी लाड़काना से आए? जी जी। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कैसे गुजारा कर रहे हो जब इस शहर में रहना हमारे लिए मुश्किल है, तनख्वाह में हमारा गुजारा मुश्किल है, आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हो ये साहब बताओ? अल्लाह ताला गुजारा करता है। यार अल्लाह तो हमारा भी है ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आपका भी अल्लाह है हमारा भी अल्लाह है, हमारा गुजारा नहीं हो पाता, आप लोग कैसे गुजारा कर रहे सूखा हो? कभी गीला कभी खाते बाकी गुजारा तो बस अच्छा, अल्लाह मैंने अभी एक लास्ट प्रोग्राम किया तो वो कहता है यार हम जब घर वालों के साथ रहते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ता है तो हमारा गुजारा नहीं होता, हम इसलिए शहर छोड़ के यहाँ आ गए, वो गांव छोड़ के, कि जब अकेले रहते हैं तो पैसे बचा लेते हैं, पैसे बचत हो जाती है, क्योंकि हम, ये बात सही है, अकेले रहने में बचत हो जाती है। बच्चे तो होते हैं, कुछ घर पे ही बेचते, कुछ यहाँ पे ही खाते हैं। गुजारा तो बस काम तो है ही नहीं, ठंडे है बहुत, काम तो है ही नहीं। काम क्यों नहीं है यार, आज ही मार्केट बंद हुई है ना, वैसे तो मार्केट ऐसे भी खुली है स्लो ना। है ना साहब, ये जो ईरान को जगह दी, झगड़ा हो रहा है, यहाँ काम बहुत स्लो है। आप कहाँ से आए, क्या करते हैं पहले तो ये बताएं? मैं जोड़िया बाजार में दुकान पे कीपर हूँ। दुकान पे हैं? अच्छा, अब आप तो सेल्समैन हुए ना जो सामने, तो क्या वजह क्या है इस वक्त आज हड़ताल की वजह क्या है? हड़ताल की वजह ये है कि यहाँ पे जो मतलब के जो कराची कमिश्नर के बंदे आते हैं, एक तो दुकानों पे माल फेंक के अंदर कर देते हैं, ऊपर से सील कर रहे हैं, और कभी किसी का क्या मसला आ रहा है, कभी किसी का क्या मसला आ रहा है। मतलब वो दुकान सुबह के टाइम पे लगाओ और 1 घंटे के बाद आपको माल अंदर कर दिया। अच्छा, इधर आओ मेरे साथ, आप इधर आओ, एक चीज़ मुझे बताओ, इस वक्त मार्केट बंद है, सही है, मैं यहाँ घूमता हूँ, इस वक्त जब ये मार्केट खुली होती है यहाँ तक आपके जो है वो बोरियां तो यहाँ तक रखी होती हैं, उसके बाद आपका माल जो है यहाँ पे रखा होता है और यहाँ से सिर्फ एक आदमी के गुजरने की जगह होती है। अब यूँ अगर ज़रा घुमा के दिखाएं, कैमरा घुमाएं, सो कितनी वो पीछे तक मुझे खजूर, वो क्या, कौन सी पीछे वाली कौन सी मार्केट है वो चीनी वाली, खा वो वहाँ तक नज़र आ रहा है। यार मसला ये है ना, अब मुझे ये बताओ, वो जो कह रहे हैं वो भी तो नाजायज़ नहीं कह रहे हैं ना कि आप अपनी हदूद में काम करो। मसला पता है क्या है, हाँ। अपना देखो ये मार्केट पूरे कराची को, पूरे हैदराबाद को, सही है, और सखर को, सही है, यहाँ से माल पंजाब भी जाता है और बिल्कुल पंजाब सही है। से माल यहाँ पे आता भी है। मान लिया। अभी आपके सामने जगह तंग है, एक तो चलो एक दुकानदार की गलती नहीं है, दुकानदार तो अपना माल लगाता है, क्योंकि उसके बाद एक पार्टी तो नहीं आती, उसके बाद 10 पार्टियाँ आती सही है, चलो ये भी मान लिया। एक का माल रखो, दूसरे का माल रखो, तीसरे का माल रखो, जगह तो उसको लाजमी चाहिए हो ना। अभी जो जगह तंग असल में हो रही है, एक तो रेडियो वालों की वजह से हो रही है। रेडी वाले तो यही लोग हैं ना जो आपके साथ मजदूर हैं, ये नहीं होंगे तो कैसे काम ये करें? नहीं है, ये नहीं है, ये अच्छा। सारे मजदूर हैं, ये तो बेचारे सुबह रेडी कौन सी रेडी की बात कर, हाथ गाड़ी ना जो सामान उठाती है? नहीं वो नहीं, जैसे फल फ्रूट वाले आ गए, वो कहाँ होते हैं, यहाँ तो फालतू गाड़ियाँ गाड़ियाँ खड़ी होती नहीं, हैं नहीं, यार। यहाँ पे फालतू यार मैं गाड़ियाँ- यहाँ का नहीं, थोड़ी ऐसा थोड़ी कि मैं आज उठ के यहाँ आया हूँ, मैं नहीं, लाड़काना से जो नहीं आया, जो मैं यहाँ रोज आता हूँ यार। जो हम लोग देखते हैं ना, जिस वजह से जो मतलब मार्केट तंग होती अच्छा। है, वो हम लोग देख रहे हैं, वाकई में देख यहाँ कोई रेडी नहीं लगती जो मैं यहाँ बात पे आपको- रेडी नहीं लगती, यहाँ पे तो दुकानों का माल लगता है, यहाँ पे भी सही। दुकानों का माल लगता है, बिल्कुल क्योंकि सुबह ऐसे। के टाइम पे दुकानदार कोई यहाँ भी पे आता या है। तो हाथ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं नहीं, या यहाँ पे नहीं, गधा गाड़ियाँ खड़ी हुई नहीं, होती हैं। सुबह के टाइम पे दुकानदार कम से कम 9 बजे आता है, सही है, सही और है। जो माल उतरता है ना सुबह को 6 बजे 7 बजे माल उतरता है। सही है, अभी आप बाहर का माल जो मिलों का माल आता है यहाँ पे पड़ा होता है, अभी उसके बाद सुबह के टाइम पे दुकानदार आ गया तो उसका माल तो निकालेगा ना बाहर। बाकी जो तो आप जगह ये कह तंग रहे- हो रही है ना, वो गाड़ियों की वजह से तो तंग अच्छा हो रही मुझे ये बताओ, ये जो आप कह रहे हो जो ये चालान हो रहे हैं ये नाजायज़ हो रहे हैं? है, नाजायज हो रहे हैं। आपको इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे सोल्यूशन तो जो आप लोग भी निकालोगे ना, साथ नहीं। आप साथ दोगे तो सोल्यूशन निकलेगा ना। सोल्यूशन देखो ऐसा नहीं निकलेगा ना, कोई भी बंदा सोल्यूशन नहीं निकालेगा। हाँ। तब तक आगे से हुकूमत नहीं बोलेगी, तब तक खुद हम लोग खुद नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा।
अभी जो मेन मसला ख़राब हो रहा है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है ना, उसकी वजह से ख़राब हो रहा है। अच्छा, अभी जो हड़ताल है वो आटे की कीमत की वजह से है या आपको लग रहा है कि सिर्फ ये इंक्रोचमेंट की वजह से मसला है? ये तो लाला देख, महंगाई तो महंगाई है ना। हाँ। अभी महंगाई का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे जो भी मजदूर है वो जितने बंदे खड़े हुए हैं जो बोलते हैं कि मैं 1200 कमाता हूँ, मैं 800 कमा रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं और रोज़ थोड़ी कमाते हैं। हाँ, आज कमाया उन लोगों ने। हाँ। हाँ, नहीं, तो इसी से पूछ लियो, आज तुम लोगों ने मजदूरी कमाया? कौन गया भाई इधर? आज यहाँ पे- आपसे बात हुई थी ना अभी? आपसे अभी बात हुई है ना मेरी? आज आपने मजदूरी कमाई? नहीं नहीं कमाई। आम दिन में भी तभी आप आते हो तो रोज़ मजदूरी लगती है। नहीं लगती है कभी आपकी मजदूरी कितनी है? आप एक कट्टा 50 किलो को उठाओ तो आपको कितना मिलता है? मिलता है 6 रुपया 7 रुपया 100 कट्टे उठाएगा ना, 100 कट्टे, तभी इसके 600 रुपये बनेंगे। 600 बनेंगे। तो ये 1000 रुपए में भी झूठ बोल रहा है ये। ये झूठ बोल रहे हैं। कम नहीं क्यों हो बता? रहे, इन लोगों का नहीं बनते हैं। नहीं बोल रहा हूँ। मार मार के बिना मार मार अभी के मैं समझा कि ज्यादा कमाता, तुम ऐसे समझो, यानी वो हिसाब में नहीं नहीं कमाते, नहीं कमाते लाला, नहीं कमाते। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, नहीं कमाते। मार मार के भी 800 900 रुपये कमाते हैं, जिसमें अपना रोटी पे ना ये लोग 5-6 बंदे जाके होटल पे जाके रोटी खाते हैं, तभी इन लोगों को गुजारा होता है। ये जो दुकानदार, ये तो दुकानों पे भी लड़के खड़े हुए हैं, इन लोगों की भी तनख्वाह कितनी है? किसी की 25,000 है, किसी की 26,000 है, किसी की 30,000 है। और यहाँ पे सबके अपने घर थोड़ी है, किराए एक पे भी मिनट। रहते हैं। ये कोई सेंक्शन ये नहीं कटेगा, ये प्रोग्राम है सर। ये पाबंदी है। नहीं, ये वाली कोई पाबंदी नहीं है। आप पाबंदी जब होगी जब आप स्टेट के खिलाफ कोई बयान देंगे तो मैं नहीं चलाऊंगा। आप हुई ना बात। आप स्टेट इधर से पकड़ो, आप काम स्टेट इधर को से गाली पकड़ो। देंगे तो मेरे देखने वाले को मैं गाली नहीं दिखा सकता। मैं एक मौजूद शहरी हूँ। अपने हक पे आप हो। आप आप अपनी इंटरव्यू हक ले की रहे बात हैं। करें। वो अगर 600 रुपये कमा रहा है वो मैं दिखाऊंगा कि वो 600 रुपये दुकानदार उसको दे रहा है या 6 रुपये दे रहा है। लोगों की दुकानदारी खराब हो गई है। मैं आप क्या आपको करते हैं यहाँ पे? बताऊं? आप यही काम करते हैं? मैं तो स्टेट एजेंसी का काम करता हूँ, किराएदारी का। बस भाईजान, मैं भी छोटा आदमी हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ उनसे, मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना उनसे कि उनकी वो दुकानदार, वो जो लड़का सेल्समैन है उसने मुझे बताया। सुने मेरी बात सर, ये बैठ के या नारे लगाना, लोगों के दिमाग को खराब करना बहुत आसान है। सच बोलना ना वो बहुत मुश्किल काम है। एक यहाँ फंस बैठ गया के ना, ना, यहाँ सच बैठ बोल के के। ना आप भी सच नहीं बोल सच रहे। बोल के फंस गया ना। यहाँ बैठ के आप भी सच नहीं बोल रहे। आपका देखो काम नहीं है। आप जब स्टेट एजेंट हो, जब हम उनके हक की बात कर रहे हैं या उनके लिए बात कर रहे हैं, उनका दिमाग आप खराब कर रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी गलत है। आप मैं आपको बहुत गलत शहरी भी नहीं बोल रहा हैं, हूँ। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपकी बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन आप बात आप गलत कर हमारे रहे हैं। छोटे- यहाँ वक्त हो गया 1 मिनट ब्रेक का, मैं यही मौजूद हूँ। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद ज़रा आज मजदूरों की ही आवाज़ उठाने आए थे कि जब ये मार्केट बंद होती है, जब ये बात भी पता चली कि वो कह रहे हैं हम 1000 रुपये कमाते, तो 1000 रुपये नहीं कमा रहे, वो 6 से 7 रुपये एक बोरी का ले रहा है। अगर वो 100 बोरी भी उठाता है तो 6 से 7 हज़ार इसके महीने 700 रुपये बनते हैं इसके रोज़ के। तो ये है मामला जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेकिन बड़े साहब ने बीच में लुकमा दे दिया कि ये बात चलेगी नहीं। जो मेरे प्रोग्राम देखने वाले या मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि कितनी बात चलती है टीवी पे और कितनी नहीं चलती, ये भी सबको पता है। यहाँ ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद बात। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जोड़िया बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं। हड़ताल जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त जारी है। रहू भाई से हम बात करेंगे। आखिरकार हम ये समझ रहे थे, जो मेरी बात जब तक हुई थी, कि भाई चलान हो रहे हैं। चलान इसलिए हो रहे हैं कि सरकारी कीमत पे चीज़ें ना बिकना, उसके ऊपर चलान होता है। फिर उसके बाद इंक्रोचमेंट भी शामिल कर ली जाती है। पुलिस आके गिरफ्तार करती है या इनको थाने में बंद कर देती है या इनके साथ, दुकानदार के साथ बदतमीज़ी होती है। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आज ये मार्केट जो है, कराची की क्या बल्कि सिंध की बड़ी मार्केट है, जहाँ से जैसे भाई ने भी बताया कि तमाम सिंध में, शहर में यहीं से अजनास की जो है वो तरसील होती है। जी भाई क्या कह रहे थे? और अंकल बीच में आ गए थे इसलिए बात बीच में रह गई। हाँ, पूरा कंटिन्यू करो। फिर क्या कह रहे थे अभी? आप जो बोल रहे हो ना कि मार्केट में जगह तंग हो रही है, और जगह तंग इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे बड़ी गाड़ियों का रुझान बहुत है। अभी हुकूमत खाली यहाँ का दुकानदार नहीं ना, हुकूमत भी ये फैसला करेगा, जैसे बाहर कोरंगी में माल जाता है, रात के टाइम पे जाता है और सुबह के टाइम पे वहाँ से गाड़ियाँ निकल हुकूमत जाती हैं। अगर आज ये हुकूमत तो ये भी इख्तियार रखती है, वो बोलती है कि इस मार्केट को यहाँ से शिफ्ट कर दो। आप कह रहे हो ना हुकूमत इसके लिए कुछ करे। अगर वो मार्केट बोलती है यहाँ से उठाओ, क्योंकि ये बीचों बीच शहर में, पुराना शहर पोर्ट के करीब थी, तो इसलिए ये मार्केट आबाद थी और आज तक यहाँ चल रही है। इसीलिए अब वो बोलते हैं जनाब ये तंगी है, सामने कोर्ट है, उसके बाद ये होलसेल मार्केट है, तो जगह की तंगी आप भी कह रहे हैं। अब वो हुकूमत अगर ये बोल दे, फिर मानोगे आप इस बात को? तो मैं तो ये सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो बोलता भाई मार्केट यहीं से ख़त्म कर दियो, कहाँ लेके जाएँ फिर इसको? हाईवे पे लेके जाओ। हाईवे पे ले जाएँ?
तो फिर चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगी तो वो फिर वैसी और फिर खरीदार के ऊपर फिर बोझ आ जाएगा। वो तो सोच तो बदली करनी पड़ेगी ना लाला, क्या हो गया? अभी हम लोग सोच बदली नहीं करेंगे तो ये खारादार ये पूरा नज़दीक यहाँ तक आ गया, जोरिया बाजार यहाँ तक आ गया, फायदा है क्या है? अच्छा, अब ये तो आप कह रहे हो ना, अब ये भाई आप लोग का आप क्या करते हो मेरे भाई? अब हम लोग का घर नहीं, मार्केट में हम लोग के लिए आप सहूलत करते है, क्या हो? यही मजदूरी आप करते भी हैं यहाँ मजदूरी पे। करते हो? हाँ, अच्छा, आइयो जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का तो डबल ट्रिपल गिराया जाएगा। ये कौन सा बातें कर रहे हैं भाई, इसका समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये मसला नहीं होगा, ये और गहरे में हम लोग के लिए जगह 100 गुना सही है भाई। अब किस किस का सोचे, मुझे गुजारा ये हो रहा बताओ है। ना। यहाँ पे दुकानदार का सोचे, आपका सोचे। हाँ, ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं है। तो निजाम कैसे बना? ये अच्छा, आप बताओ निजाम बनाए कि कैसे? गवर्नमेंट पार्किंग, रोडों पे पार्किंग दी जा रही है, हाँ, रोडों पे पार्किंग का खत्म करो। रोडों पे कारों कहाँ की लेके पार्किंग जाए? क्यों लगाते हो? तो कहाँ गाड़ियाँ भी तो कहीं लगाए ना। एक ये जगह रेडी दो, वाले एक क्यों जगह करे दो, होते पार्किंग हैं? ग्राउंड ये दो। रेडी वाले क्यों करे आप होते खड़े कराते हो हैं? ना? नहीं ना, ये गवर्नमेंट उन लोग से पैसा मांग ले रहे। भाई आपकी सहूलत, ये तो आप गलत उनसे सुनो, आपकी आसानी, आपकी खरीदारी के लिए 500 रुपए भाई यहाँ पे चाय का कोई दुकान नहीं ले सकता। 100 रुपए गाड़ी से पार्किंग भाई दी यहाँ जा रही है, छोटी सी पार्किंग छोटी चल दुकान रही की कीमत इतनी ज्यादा है कि चाय की दुकान खुल नहीं सकती, तो चाय की रेडी ही बनती है यहाँ पे। दुकानदार है, हमारी गाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। अच्छा, आप दुकानदार हैं? हमारी गाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी गाड़ी आती है, बोले नहीं खड़ी करो मार्केट में। हमारी दुकान है, हम नहीं खड़ी करे। पार्किंग वालों के लिए सब जगह है, पार्किंग वालों के लिए जगह है। पार्किंग वाला आएगा अपने तरीके से गाड़ी लगा के चला जाएगा, उसके लिए जगह है। हमारे आप लिए कोई मैंने जगह नहीं एक है। पत्नी 1000 प्रोग्राम किए हैं पार्किंग माफिया के खिलाफ। अब तो मैं क्या उनको हुआ? माफिया खुल के बोलता क्या हूँ। हो गया? मसला कुछ भी क्या है नहीं कि वो हुआ। दुकानदार पता है क्या बोलता है? वो बोलते हैं, अगर मैं उनसे पूछता हूँ, ये कहते हैं हमने तो दुकान वालों ने खड़ा किया है ताकि उनकी बिल्कुल सहूलत भी के लिए हम नहीं। दुकान करें। वाले को तो दुकान के आगे से रास्ता नहीं मिलता है जाने के लिए। आप देखो ये रोड पे पूरी बैंकें हैं, हर चीजें, उनको रास्ता दिया जाएगा, अपनी बैंक में जाने के लिए रास्ता नहीं है। आप चेक करो, रास्ता मिलता है कहीं से जाने का? अरे हमें नहीं मिलता, पूरा पूरा फिर दिन हम फंस जाते हैं यहाँ कैसे आते हो हुए। गया? 100 दफा सोचते हैं जब यहाँ मेन आएंगे। चीज़ है, अब ये कोर्ट का रोड है, इसके रोड के ऊपर देखो आमने सामने कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, तो दूसरी ट्रांसपोर्ट किधर से जाएगी जो चलने वाली है? वो तो रास्ता जाम होगा, ऑटोमेटिक मार्केट जाम हो जाती है। मार्केट की जो गाड़ियाँ होती है वो तो मार्केट में ही आएगी ना, माल उतरेगा। इस मार्केट से सैकड़ों मजदूरों की रोजी चलती है। सही बात इन है। सबके घर यहाँ ये कहाँ जाएंगे? हाईवे पे लेके जाओगे, ये 400 रुपये किराया भर के जा सकता है। वो मजदूरी 1200 कमा रहा है, 400 कैसे लेके जाएगा? अब हल तो कोई है ना, इस भाई की अपनी सोच है। वो ये कह रहा है भाई, वो भाई के लिए शायद सहूलत है भाई, इसी वजह हाईवे पे लेके जाना है। हाँ, अभी जिसके लिए वहीं भाई पे आपकी सहूलत रिहाइश कहाँ है? वो कह रहा है आपकी सहूलत के लिए आपने मशवरा मैं दिया। खुद बिहारी में रहता हूँ भाई। चलो, बात ही खत्म हो गई। वो सबके लिए मशवरा दे रहा है ना। एक चीज तंग है, ली मार के देख लो, तंग है तुम्हारा। ये नानक वाला तंग है, ये तो है। हॉस्पिटल वाला रोड तंग है, ये तो है। सिटी कोरोना रोड तंग है। अभी तुम लोगों को 10-10 बच्चे ही पैदा करने हैं और 10 बच्चों को जोड़िया बाजार में ही खड़ा करना है, तो फायदा कुछ ही नहीं भी सुन रहे हो क्या कह रहे हो? 4 साल पहले इन लोगों ने बोला था मार्केट उधर ही जाएगा। हाँ। उन लोगों ने बोला नहीं नहीं, हम लोग का गोदामें इधर ही है, माल इधर ही है, दुकानें इधर ही, हम लोग कैसा जाएंगे इतना दूर? तो वहाँ तो शेड मिल जाएंगे, बड़े बड़े गोदाम मिल जाएंगे। बनाना चाहे तो वहाँ बना सकते सहूलत हैं। नहीं है ना, ये बंदों के लिए है ना। कमाते इतने है ही नहीं, इतना किराया भाड़ा खर्चा कौन करेगा? तो फिर आप लोगों के लिए भी घर बनवा देते हैं वहाँ पे भाई, जो वहाँ के मजदूर हैं वहाँ पे उनके लिए रिहाइश वहाँ भी वहाँ करवा देते हैं। घर वही बात आ जाएगी भाई, जहाँ पे ज्यादा आबादी होगी ना, ज्यादा आबादी एक में जहाँ पे ज्यादा आबादी होगी वहाँ पे पानी भी शॉर्ट होगा, वहाँ पे बिजली भी शॉर्ट होगी, वहाँ पे गैस भी शॉर्ट होगा। हाँ, सही है। एक गली के अंदर आप 1000 घर बना दोगे तो 1000 घर पानी कैसे बात बनेगा? लॉजिक की कर रहा है बंदा। वैसे बात ऐसी ये नहीं है कि बात गलत नहीं कर रहा कि एक गली के अंदर चार की सही है। लेन में 4 की लेन में आप 1000 घर पानी कैसे भरोगे? आप ये भी तो सोचो ना। आप बोल रहे हो कि हमारे पास पानी नहीं यार, आप एहतियात कर रहे हो, आप गाड़ियाँ तोड़ रहे हो, मगर सहूलत आप खुद अपनी सहूलत खराब कर रहे हो। आप ली मार्केट से लेके आप यहाँ से बोल्डर मार्केट तक जाओ, आपको रास्ता मिल रहा है। आवाम कितनी है, रुझान कितना है, हर एक बंदे के पास बाइक है, हर बंदा तंग हो जा रहा है, हर बंदा तंग हो रहा है ना। तो ये भी तो देखो तंग किस वजह से हो रहे हैं कि सारे बंदे एक साथ ही जमा हो रहे हैं। अब काम को फैलाओ, काम को थोड़ा भरा करो, जगह को भरा करो, तो उसमें सहूलत नजर ठीक आएगी। हो गया, ठीक हो गया जनाब। चलें आगे बढ़ते हैं। वहाँ जो आज यहाँ पे करने वाले जो एसोसिएशंस हैं, कुछ दूसरी एसोसिएशन के लोग भी आए हुए हैं जो हमने देखा, उनसे भी बात कर लेते हैं। जो यहाँ की एसोसिएशन है उससे भी बात कर लेते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से। जनाब इस वक्त हम जोड़िया बाज़ार में मौजूद हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अब ज़रा
रऊफ भाई से तो बात कर ही लेंगे, ज़रा मज़ीद कहानी जान लें। मैं समझ रहा था अब तक, जो मुझे समझ में थी, कि शायद आटे का बहरान है शहर के अंदर, उस वजह से यहाँ पे ज़ायद कीमत के ऊपर जब चलान हुआ है, और उसके बाद जब कमिश्नर कराची हो या असिस्टेंट कमिश्नर जब आते हैं और इनके लिए चलान हो जाते हैं, और साथ साथ ये, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा मसला है इस इलाके का ये है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट के नाम पे जो दुकानदारों ने अपनी बोरियाँ, अपने तमाम चीज़ें, उसके बाद गाड़ियाँ, फिर यहाँ पे हाथ गाड़ी, उसके बाद फिर ऊँट गाड़ी, फिर गधा गाड़ी, और उसके अलावा जो पथारे यहाँ लग जाते हैं, तो फिर उसी को जवाज़ बनता है कि यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी जो है वो नहीं हो पाती, बल्कि यहाँ चलना भी मुहाल होता है। उसके बाद जब इदारे मुतारिक होते हैं, वो अपने काम करते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है। आखिर हुआ क्या, जवाज़ क्या बना है कि आज कराची की सबसे बड़ी अजनास मार्केट, बल्कि सिंध को सप्लाई करने वाली सप्लाई चेन जो है आज वो बंद है। ज़रा जान लेते हैं, जनाब तारुफ भी कराते जाइए और बताइए कि हुआ क्या है, आखिर वजह क्या बन रही है इस मार्केट को बंद करना। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अनीस मजीद, सीनियर वाइस चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन। जनाब देखें, हमारे यहाँ पे चालान वगैरह होते हैं, आते हैं, कोई ना कोई गलती अगर होती है तो एमसी के और यहाँ से डीसी साहब के बंदे आके और उनको बताते हैं, और उसके बाद जो इंक्रोचमेंट वगैरह भी हो रही थी, तो लास्ट वीक में रऊफ भाई ने भी काफ़ी मेहनत की थी, और इंक्रोचमेंट वगैरह जो इनको ज़्यादती लग रही थी वो सारी रिमूव भी करवाई थी। उसके अलावा कुछ उन्होंने चालान वगैरह किए थे, तो चालान करने पर रऊफ भाई और उनके मुज़ाकरात हुए थे वहाँ पे डीसी साहब के ऑफिस में भी, तो उन्होंने कहा हम इसके ऊपर लाएमल कर रहे हैं, तो उस वक्त तक हमने होल्ड करवा दिए थे यहाँ पे चालान पे करना। चालान के करने की वजह क्या बन रही है? ये ओवर प्राइसिंग की वजह से। ओवर प्राइसिंग है, तो क्यों ओवर प्राइसिंग पे जा रहे हैं? उसके ऊपर गंदम के ऊपर इन्होंने प्राइस लिस्ट निकाली थी, जिसके ऊपर प्राइस लिस्ट होती है उसके ऊपर तो करते हैं, बट देखें पीछे से ही अगर आटा महंगा आ रहा है तो हम उसको अंडर प्राइस में कैसे 5 रुपये 6 रुपये डिस्काउंट पे कैसे बेच सकते हैं? वो क्या कह रहे हैं इस वक्त, किस रेट में बेचें आप? वो तो है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप 120-25 रुपये पे बेचें, मगर उसके अंदर वहाँ से मार्केट से हमें जब आटा ही 25 रुपये का मिलेगा तो हम 25 रुपये पे कैसे बेच सकते हैं उसको? तो इस वक्त क्या रेट बेच रहे हैं आप लोग? नहीं, 125-30 रुपये के बीच में वेरिएशन में बिक रहा था, और उसके अंदर इन्होंने चालान किए थे, तो वो मुज़ाकरात की वजह से हमने होल्ड कराए थे। उसके ऊपर इन्होंने आके कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, बदतमीज़ी की है, तो उसकी वजह से ही हमने हड़ताल की कि देखें जो कारोबारी हजरात यहाँ पे बैठे हैं, इतने सालों से बैठे हैं, आज के नहीं बैठे, और इतने कम मार्जिन पे काम कर रहे होते हैं, रिस्क भी लगा रहे होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट भी लगा रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, बट उनके साथ अगर चोर डाकुओं की तरह हरासमेंट हो रही हो, चोर डाकुओं की तरह ट्रीटमेंट हो रहा हो, तो हम कैसे कारोबार कर सकते हैं और किस तरह इस सप्लाई चेन को चला सकते हैं? ठीक, आपका ताल्लुक भी यहीं इसी मार्केट से? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जनरल सेक्रेटरी KWGA कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन। ठीक है जी, मैं यहाँ पे शॉप होल्डर भी हूँ और तकरीबन कारोबार है मेरा काफ़ी अरसे से यहाँ पे। तो आप क्या तो सवाल? मेरा सवाल ये है कि सर, इदारे गलत तो नहीं कह रहे ना? यहाँ से इस फुटपाथ से एक आदमी एक ही टाइम पे गुजर जाए तो बड़ी बात होती है। आपके मजदूर भी यहीं बैठे हैं, आपकी हाथ गाड़ी वाले भी यहीं बैठे हैं, यहीं आपकी ऊँट गाड़ी भी है, गधा गाड़ी भी है, उसके बाद ठेले पतारे भी लगे हुए हैं, गाड़ी की यहाँ पे पार्किंग भी है। तो फिर इसका हल क्या है? ये तो एक आर्जी हल है कि आप हड़ताल कर दो, उसके बाद ये चालान देना या तो वो बंद कर दें। चालान होना भी इस वजह की जवाज़ बनता है ना कि यहाँ इस मार्केट का आमदो रफ्त जो बेहतर हो, आप ही लोगों के लिए आसानी हो और आने वालों के लिए आसानी हो। ये तो आसानी उनके लिए पैदा की जा रही है, लेकिन बीच में कोई ऐसा वाक़या हो जाना वो एक गलत बात है कि भाई अरेस्ट कर लिया या बदतमीज़ी कर देना, वो काम नहीं होना चाहिए। हम भी उसकी खिलाफ करते हैं, लेकिन जो इस वक्त इदारे काम कर रहे हैं आप उस पर भी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। सर देखिए, पहले तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि बेसिक इशू कहाँ पे और किस स्टेज पे आ रहे हैं ना। सब बेसिक इशू मैंने बता दिया ना आपको कि यहाँ चलने की जगह नहीं है। लेट मी कंप्लीट। देखिए, आप पंजाब की बहुत सारी मार्केटों का सर्वे करेंगे ना, गवर्नमेंट सर मैं पंजाब की बात कहाँ, मुझे पंजाब से ना मिला है ना, मैं सिंध में रहता हूँ, मैं पेरिस में रहता हूँ, मुझे पंजाब से ना मिला है। 1 मिनट के लिए आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको मेरा मौक़िफ़ समझ में आएगा। उनको गवर्नमेंट ने पूरी एक मंडी बाहर बना कर दी है, गेटेड मंडी बना के दी है, 24 घंटे काम करती है। वो जितनी बड़ी दुकान होती है उससे पीछे उतना बड़ा गोदाम होता है, उससे उतनी आगे पार्किंग की जगह होती है ना। हमारे पास यहाँ पे 40 साल से यही मार्केट चल रही है, हम लोग भी 40 साल से ये सुन रहे हैं मार्केट बाहर सर जाएगी। मैंने अभी यहाँ पे आपके, मैं बात समझ गया आपकी, यहाँ पे अभी जो मजदूर आपके साथ काम करने का आला है वो कहता है हम इस शहर से दूर नहीं जाना चाहते, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी? अगर हम आपको हाईवे पे ले जाके बंद कर ले जाएंगे, आपका गोदाम कहाँ से आएगा? बात आप कंप्लीट होने दें। देखिए, हमारा बिल्कुल नेबर जो है ना सिटी कोर्ट है, आप यहाँ से नज़र दौड़ाएं, सिटी कोर्ट के अंदर 1 लाख वकील
वकील हैं, 1000 एम्प्लॉइज हैं, 1 लाख सर, लोगों मेरे की पास पेशियां टाइम लगती कम है, हैं। मुझे मैं मुद्दे यही की बात बता करें रहा हूँ कि मुझसे। वहाँ पे जब 1000 लोग एक साथ पार्किंग करते हैं तो रोड तो जैम होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ये पूरा बाजार सर, को मैं चाहिए उस कि- रोड की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त इस अजनास मार्केट की बात कर रहा हूँ। मैं जिस वक्त जोड़िया बाजार में जहाँ खड़ा हूँ, मैं इतने आराम से यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, ना मैं इतने आराम से यहाँ प्रोग्राम कर सकता हूँ। शारे फैसल बंद होगा, पूरा शहर डिस्टर्ब होगा। सेम एज इफ हमारा पूरा ये एरिया सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक इतना डिस्टर्ब होता है कि यहाँ पे ठीक है। इतनी हजारों गाड़ियाँ आती हैं, तो ओवरऑल ही ट्रैफिक का फ्लो पूरा चले, रुक जाता मैं है। ज़रा ये आपके साथ जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के रिजवान भाई भी जो है इस वक्त मौजूद हैं। रिजवान भाई, आज आपका इस मार्केट में आना क्यों हुआ? क्या आप समझते हैं इस वक्त तक जो तमाम हमारे असिस्टेंट कमिश्नर का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, जो आपकी मार्केट जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो भी उन्हीं के पास है, इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये मार्केट भी उन्हीं के पास है, क्या वो गलत काम कर रहे हैं? देखिए, आपने बताया कि यहाँ क्यों आए। देखिए, वो ताजिर के साथ जाती हुई हमारे, सही है, ये जहाँ भी ताजिर के साथ जाती होगी तमाम ताजिर उसके साथ खड़े होंगे। ये ज्यादती हुई क्यों, क्या वजह है? तमाम ताजर मुझे नज़र नहीं आया ना, मुझे सिर्फ रिजवान इरफान नज़र आया रऊफ इब्राहिम के साथ खड़ा हुआ। देखिए, वजह ये है कि अभी तो पहला दिन था आज हड़ताल का, लेकिन तमाम लोग कांटेक्ट में हैं और तमाम लोग देखिए कभी भी किसी के साथ भी ज्यादती होगी, कोई ताजिर के साथ खड़ा होगा, अगर यहाँ मौजूद नहीं है तो पीछे अपना काम कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। सही है। जहाँ तक आपने बात की जो एसी साहब की जो लामहदूद इख्तियारात की बात की आपने, तो अभी तक मैं समझा नहीं कि कोई ये ऐसा कौन से एसी साहब हैं जो उनको जो है कहीं भी भेजना जो है वो भेज दिया जाता है। कभी सदर भेज दिया जाता है, कभी नॉर्थ इस्लामाबाद भेज दिया जाता है, कभी एक, क्योंकि और कोई एसी नहीं है जो ये काम के जो इस इलाके सर, के ये वो हैं। एसी है जो किसी के प्रेशर में नहीं आता ना, इसलिए उसको इख्तियारात दिए जा रहे हैं। अगर आपने जो प्रेशर की देखिए, मेरी की- बात सुनिए, आप भी इस शहर के रहने वाले हैं, इस शहर से आप भी कमाते हैं, मैं इस शहर में रहता हूँ, मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, और इस शहर में जितने लोग आते हैं उनके लिए सहूलियात या इस सिस्टम को चेंज करने की आवाज़ें आप लोगों की जानिब से आती हैं कि ये सिस्टम बदलेगा तो ये कारोबार, ये आगे काम चल सकता है, पाकिस्तान चल सकता है या कराची में ये तमाम चीज़ें हों। जब सिस्टम बदलने के लिए कोई बंदे को इख्तियारात दिए जाते हैं तो फिर आप लोगों की चीखें निकल आती हैं। देखिए, जो सिस्टम जो है ना चेंज करने की बात करी है, तो अपना सिस्टम बनाने की बात नहीं की गई है। अच्छा। सिस्टम चेंज करें, अपना सिस्टम मत बनाएं। तो आप कह रहे हैं कि मैं इस वक्त का जो देखिए- एसी है वो अपना सिस्टम बना रहा देखिए, है। मैं आपको बताऊं, एक गरीब आदमी हमारे यहाँ गुल प्लाजा का दुकानदार, सही है। वो जल गई दुकान उसकी, वो एक जो है बेचारा ठिया लगाया उसने बोल्टन मार्केट में, चार्जर बेच रहा है और अपना इलेक्ट्रिक की तार बेच रहा है, उसको ले आके बंद कर दिया, उसको जो है वो उठा लिया माल, उसका 2 से 2.5 लाख रुपए का जून का ये किस्सा है। अभी तक उसका माल ही नहीं दे रहे उस गरीब आदमी ने, तो उसका क्या कसूर है? वो बेचारा कोई शराब चरस अफीम का काम थोड़ी कर रहा है, वो तो बेचारा अपनी रोज़ी कमा रहा है, अपने बच्चों के लिए रोज़ी लेके जा रहा है। आप क्या समझते हैं उसकी भी इज्जत, जिस तरह हम ताजिर हैं वो भी एक ताजिर है छोटा, उसकी भी इज्जत करना आपका फर्ज बनता है। आप समझते हैं वो आदमी अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है? देखिए, इख्तियारात जो दिए थे लामहदूद इख्तियारात नहीं दिए जाते। अच्छा। और आपको रिस्पेक्ट की जाती है आपको ताजिरों के साथ, आप रिस्पेक्ट करें। आप अगर हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो भी रिस्पेक्ट कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। ठीक, तो आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? अब होना क्या चाहिए? जो अभी असिस्टेंट कमिश्नर उनको हटा दें यहाँ से? देखिए, हमारा मकसद हटाने का नहीं है, हमारा मकसद ये है कि सबके कानून बराबर है सबके लिए। अगर कोई सरकारी बंदा गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और अगर आम आदमी करेगा, अपनी हदूद में रह के कारोबार करें ना। देखिए हदूद जो है एक सबको या तो अपनी- बैठ के हदूद तायुन कर लें देखिए, कि भाई मेरी जो दुकान, अगर 2x2 की दुकान लेके आपने पूरे कंटेनर का सौदा करना है तो वो कंटेनर आपकी दुकान के 2x2 के सामने नहीं रखा जा सकता। देखिए, ना आप भाई, ये देखिए, मुतल्लिका अदारों को सब पता है 2x2 और 4x4। आप एक सामान लेके आते हैं ना तो 1 मिनट में कंटेनर में पुलिस आ जाती है, तो आपको दिखता नहीं है कि कौन जो है यहाँ पैसे ले रहा है, कौन जो है ये लगवा रहा है। ये थोड़ी लगवा रहे हैं भाई। जिसकी दुकान है वो थोड़ी कोशिश करेगा सामने ठिया लगाए, वो तो करेगा दुकान से माल बिके, ठिए में बिके। तो ठिए का वो नहीं है। बात ये है कि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपकी आदि मार्केट के अंदर जो है दुकान से तजावुज़, गलियाँ बंद हैं, वहाँ पे लोग ठिए लगाए बैठे हैं, उसमें आप दुकानदार मुलव्वस हैं, आप कितने बाइख्तियार हैं, वो काम कैसे जो करेंगे? ठिए लगाए हुए हैं हाँ। उनका भी जो है रोजगार है, लेकिन उनको एक महदूद टाइम पे लगाया जाए। लोग रात को नाइट बाजार लगता है तो लगाए ना यहाँ पे। तो बोले, देखें आप मेरी बात सुने। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, हाँ। ये मैंने असिस्टेंट कमिश्नर से पूछा है कि इस वक्त कराची के अंदर
कोई दुकान के लिए कोई कानून मौजूद है कि कोई औकातकार, वो कहते हैं कोई औकातकार का कानून नहीं है। इस वक्त जो काम हो रहा है वो SOPs के तहत हो रहा है। आप लोग जो दुकान को खोलना या बंद करना वो आपके इख्तियार में है, इसके लिए कोई कानून महदूद नहीं है। आप जो इस वक्त इसके अंडर आते हैं वो SOPs के तहत आते हैं। सारा कानून पता है सबको, सरकार को भी। जब कोरोना था ना तो बंद होती थी, करा देते, सरकार बंद करा देती ना, तो वो भी SOP है। देखिए एक लेबर कानून है, आपका लेबर लॉ है, दुनिया में लेबर लॉ यहाँ भी होता है कि हफ्ते में एक दिन दुकान बंद होगी, ये टाइम पे खुलेगी, ये बंद करेगी। इम्प्लीमेंट कराना किसका काम है? हुकूमत का काम है ना, हमारा काम तो नहीं है। सर आपने नाइट बाजार लगाना है, अब अपना बंदा चेंज करें ना, दूसरा बंदा देखें। एक ही बंदे से पूरा काम आप देखें, आप अगर थाईलैंड गए, आप जाने गए होगा कभी, मैं गया, उसके सामने ठिये लगे हुए, वो वहाँ के जो बादशाह ने उसको दिए हुकुम कि भाई इसका भी कारोबार चलना चाहिए, उस गरीब आदमी का कारोबार चलना चाहिए। नाइट बाजार होता है। हम नहीं, नाइट बाजार भी दिन में जो भी होता है, लेकिन हम किसी कारोबार खत्म करने के उत्साह में नहीं है। हम चाहते हैं सबको कारोबार में, लेकिन हम चाहते हैं इज्जत मिले, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया, यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक है। ब्रेक के बाद ज़रा इस मार्केट के जो चेयरमैन हैं रऊफ इब्राहिम भाई, ज़रा उनसे पूछ लेते हैं, ये जो आज की उन्होंने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और साथ साथ आज मार्केट बंद है, तो आखिरकार जवाब आटे की कीमतें ही हैं या कोई और जवाब भी बना है? ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद बात। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ रऊफ इब्राहिम मौजूद हैं। जो मैं इससे कबल जब रिजवान भाई से बात कर रहा था तो मैं कहा जिस AC के ख़िलाफ़ इस वक्त आज तमाम बातें की जा रही हैं, रऊफ भाई या तो वो वीडियोस डिलीट कर दें या फिर हमें बता दें कि उस वक्त जो दूसरी मार्केटों में जब कर रहे थे वो इक़दामात, वो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ तमाम चीज़ें हटाई जा रही थी, जो शाबाशी देने उनके ऑफिस से मिलने ज़रूर जाते थे, और वीडियोस शायद आज भी मौजूद होंगी रऊफ भाई। बिल्कुल हैं। तो जब अपने पे बात आई तो आज हड़ताल भी हो गई, आप लोगों की चीखें भी अब जो है दूर तक सुनाई जा रही हैं। तो बात तो सारी ये है कि या तो कमिश्नर कराची की जानिब से, सुन लेना सर तामुल से, मैं फिर आपको पूरा टाइम दूंगा। देखें बात सारी ये है कि ये वो मार्केट है जो तयन कर रहा है कि शहर में किस कीमत में जो है वो अजनास बिकेगा, आटा का कितने में बिकेगा, चावल कितने में बिकेगा, चीनी कितने में बिकेगी, दाल कितने में बिकेगी, वो आप लोग तय करते हैं। ये मेरा मामला नहीं है। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं फिर ज़्यादा जाके सीधा मिल से ले लेता, और फिर इस मार्केट में जो बीच में आड़ती बैठा है फिर उसका कोई काम नहीं है। आप लोग अड़त का काम कर रहे हैं, आप बीच में एक एज फैक्ट्रियों से माल ले रहे हैं और अब बेच रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है क्या? मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? सही है। अब बात सारी ये है कि जब एक होलसेल का रेट निकल रहा है, या तो फिर आप चैलेंज करते हैं कहीं जाके सबसे पहले कि जो रेट कमिश्नर कराची दे रहा है उसमें मुझे एक सुई भी नहीं मिल रही है शहर के अंदर, तो फिर या तो वो लोग गलत हैं या आप लोगों का कहीं ना कहीं ऐसा मामलात हैं कि वहाँ जाके आप लोग बात मान लेते हैं और फिर वो तयन कर देते हैं, और उसके बाद फिर इस तरह का चीखना ये फिर जायज़ नाजायज़ बात है आपकी। देखें, पहला सवाल आपका बहुत अच्छा है कि हमने उसको पपिया भी की, उनको प्यार भी किया, ठीक है, उनको इज्जत भी दी आज़िम बगवार को। मेरा इनकार नहीं है, इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। खिलाफ हैं? हाँ। तो वो जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सर बात, एक वन बाय वन ना एक बात पूरी पे क्लियर कर दें। नहीं, बात पूरी क्लियर करें। वो जो वो काम कर रहे थे वो सही था, फिर सही था, और यहाँ जो कर रहे हैं वो गलत है। गलत है। क्यों? अब मेरी बात पूरी आप पूरी सुनेंगे। जब आप पूरा सवाल कर रहे हैं तो पूरा जवाब भी लेने दें मुझे। चलें, बोलिए। मैं इस पे गया भी कि मैंने कहा सर ये DC साहब के सामने मैं आज़िम बगवार के साथ मिला, मैंने कहा आप ये जो काम कर रहे हैं इंक्रोचमेंट, मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, सही है, लेकिन आप ये बताएं कि ये इंक्रोचमेंट फिर क्यों लगती है। मैंने वही सवाल किया, मैं आपके रिकॉर्ड में इसमें ले लें आप कि मैं DC साहब के साथ उधर ही मैंने कहा कि फिर इंक्रोचमेंट होती कैसे है। आप DMC, KMC, पुलिस सब होते हैं, इसके बाद क्यों लग जाती है और वो सामान कहाँ जाता है, ये मैंने सवाल उठ किया। जी यार वो मेरा काम नहीं, तो आपका काम है। जब आप हटाते हैं जब भी तो रहम खाना चाहिए ना। ठीक है, इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, हम ही हैं इसके, लेकिन आप ये तो कहें ना कि इंक्रोचमेंट फिर लगती कैसे है। यहाँ पुलिस में अगर कोई दुकान बना रहा होगा तो वहाँ पुलिस आ जाती है, तो यहाँ पुलिस को भत्ता कौन दे रहा है, DMC को कौन दे रहा है, KMC को कौन दे रहा है, कौन इसको माते दे, यही चीफ तो यही है ना। आज़िम बगवार साहब हैं, इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है आज़िम बगवार ही करते हैं ना। फिर नुमाइशी प्रोग्राम हो जाता है, फिर हमने तनकीद ये की कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप। वो ठेले वाला या अगर मैं बोलता हूँ पथारे वाला नाजायज़ काम कर रहा है,
पर इसको ये तो ना करें कि उसका सामान उलट के या ले जाएं तो बताएं ना कि वो कहाँ गया। ये तो नाइंसाफी है। हो गई आपकी बात? हाँ राहुल भाई, कल मैं आऊँगा, एक छोटी सी टेबल लेके आता हूँ इस मार्केट में। मैं आपके दुकानदार के सामने अपनी एक टेबल लगाता हूँ। अगर वो दुकानदार मुझे 1 सेकंड भी सांस लेने दे देना, मैं मान जाऊँगा। आपने मुख्तलिफ 2 बातें की हैं। नहीं, मुख्तलिफ बात नहीं की है। मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ जिसपे आप कह रहे थे कि जब मेरा दुकान में यहाँ पे इंक्रोचमेंट या कोई काम कर रहे हो तो पुलिस 2 मिनट में आ जाती है। देखें, आपने सही फरमाया कि देखिए मैं इसी दौरान में उसी के साथ था, असिस्टेंट कमिश्नर का, फिर गया था। मैंने कहा ये इंक्रोचमेंट जो हमारी मार्केट में हो रही है, एक दुकान से डबल दुकान लग रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ, एक्शन उठाएं इस पे। सही है, मैं कहने वाला हूँ कि एक्शन उठाएं। जो भी बाहर माल सामान रखे, टेबल रखे, उसको उठाएं। सही है। ये मैंने कहा। क्यों अमल दरामद नहीं करा है इस मार्केट में? मैं पूछ रहा हूँ, उनसे ही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करा है अमल दरामद? आप बताएं ना। न्यू चाली पे आप जाएं, 6 पार्किंगें लगी हैं स्कूटर की, 3 मोटरों की लगी हुई हैं, मोटर की। यहाँ जाएं किसी सिटी कोर्ट का इलाका, यहाँ देखें 3-3 गाड़ी पार्किंग लगी हुई है, वही कब्जा माफिया है। तो क्या उसके ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है? अब मैं आपको बात बता दूँ, शायद आपको अब तक इदारों वालों ने ये बात ना बताई हो। इस साउथ के अंदर सदर और ये तमाम एरिया में एक आदमी का ठेका है, जिसके पास ये तमाम इदारा है, वो जो है वो एक बंदे के पास ठेका है। और वो इस वक्त हाई कोर्ट में उसने इन तमाम लोगों को, कमिश्नर समेत सबको पार्टी बनाया हुआ है और वो उसको स्टे मिला हुआ है और वो कारोबार कर रहा है। अब बताइए क्या कर सकते हैं? अब ये पता है, ये आपने बहुत आपकी अच्छा सवाल का जवाब दे दिया है, बहुत प्यारा दिया है। आप सुन भी लें, अल्लाह के वास्ते सुन भी लें। इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं, सदर की एसोसिएशन भी नामजद है इसके अंदर। देखें, मैं आपको बोलता हूँ, वो जो पेशे भुगत रहे हैं, जो भी शामिल हैं, उसने स्टे लिया जी, तो सिस्टम के बगैर कुछ होता है? स्टे नहीं है, स्टे नहीं है, उसके ऊपर तारीख चल रही है। तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि कोर्ट में केस है, कोर्ट में केस है, अब वो मजे करे। हाँ, अब वो मजे करे, है। मजे करे, चाहे सदर का हो या न्यू चाली का हो या मेरी मार्केट का हो। तो ये दादागिरी हुई और सिस्टम फेल है। मेरे ख्याल से सिस्टम ही फेल है। देखें, कानून तो बनाना पड़ेगा, कानून की इम्प्लीमेंट आप कराएंगे, वजीर आला कराएंगे, कानून में तरमीम वो लाएंगे। मैं ला सकता हूँ क्या? मैं तो नहीं ला सकता। मेयर कराची ने पूरे शहर से खत्म कर दी है। हाँ, तो अभी खत्म हो गया है, अभी भी बताएं लगी हुई है। मैं बता रहा हूँ ना, वो तो कोर्ट का मैटर है ना, इसलिए तो कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट भी क्या करे? कोर्ट तो इंसाफ ही करेगी। कब करेगी ये बता दें, आप बता दें कब करेगी? क्या इंसाफ मिल रहा है किसी को? सर, मैंने अभी एक ज़मीन के केस का पूछा था, तो उन्होंने मुझे कोर्ट किया, आबाद के चेयरमैन ने, कि हमारे सिस्टम में इस वक्त अगर कोई ज़मीन का केस डालते हैं, उसको छोटे कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आने की 40 साल की जो है ना उसकी उम्र है। कितनी? 40 साल। एक नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने आज केस डाला तो मेरे ख्याल से आपका पोता ही जो है ना उस केस को परसू कर रहा होगा। ये हमारा सिस्टम है, हमें रिफॉर्म्स चाहिए। ये हमारा सिस्टम ये ऐसा है ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर सिस्टम हमने बदलना है तो हमें नीचे से शुरू होना है। जब आपकी गिच्ची पे पाँव आया है तो इस वक्त आप लोगों की चीखें। देखें, गिच्ची पे पाँव मेरे भी लगाए हैं। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ। देखें, अभी तो मेरा बच्चा यानी मेरे बेटे का पोता आएगा ना, 60 साल लग जाएंगे। आप तो 40 साल बोले ना, उसमें भी इंसाफ नहीं मिलेगा ज़मीनों के केस में। इंसाफ की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपको एक ये टाइम सिस्टम फ्रेम बताया, 40 साल का। मैं 60 साल का छोटे कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 60 साल का बोल रहा हूँ, मैं 60 साल का। हाँ, जहाँ पहिए लग जाते हैं सिस्टम के तो वहाँ जल्दी अमल होता है नहीं होता, नहीं होता। आप नस्ला टावर देखा, टूट गया। अब ये बातें हो रही हैं। अब आपने गुल प्लाजा देखा, इंक्वायरी हुई, जुडिशल इंक्वायरी हुई, इसके बाद क्या फैसला आया कि बच्चे ने आग लगा दी, मुजरिम वो है, और 6 और मुजरिम करार दे दिए गए। मुझे ये बताएं, क्या इसको इंक्वायरी फेयर हुई है? कहीं भी फेयर नहीं है। सिस्टम का हिस्सा है सब। मैं आपको यकीन माने ये भी कहना चाह रहा हूँ कि वो कितने जल गए और कितने बेघर हैं, खुदा का खौफ है। हम ट्रैक से हट गए। अब मुझे बताएं ना, आपके चालान जो बेसिक वजह यहाँ आने की बनती है उन लोगों की, एसी की, वो वजह बनती है कि भाई इस वक्त आटे का बहरान है, आटा उनकी कीमत पे आप नहीं बेच रहे। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। देखें, लिस्ट है ना, कमिश्नर साहब ने दी हुई है, जो 15-20 दिन पहले रिलीज़ हुई है। 120 रुपये का रेट है उस पर, 2.5 नंबर आटा, और फाइन आटा 140 रुपये, और चक्की का आटा 150 रुपये। वो लिस्ट मौजूद है। चीफ सेक्रेटरी ने अभी आपके सामने ये हुआ है कि 125 रुपये 50 पैसे 1 मिल मुकर्रर किया आटे का रेट।
अभी तक उसका नोटिफिकेशन यहाँ होलसेल पे नहीं आया, ना कहीं नोटिफिकेशन निकला है। तो आप ये बताएं उसका चालान कैसे बनता है, बता देना, फिर चालान कैसे बने? तो आप निकालते नोटिफिकेशन। अगर आपने यही आपके ये करने वाले काम है ना रघु भाई। भाई मैंने ये बात क्या नहीं की, आप मुझे बताएं। आप उस वक्त उठते ही नोटिफिकेशन करा के तो बात बनती ना। आपने वो काम अधूरा वहाँ छोड़ा, नोटिफिकेशन हुआ नहीं, अब चालान हो रहे हैं पुरानी लिस्ट के ऊपर। आप सुन तो लेना पहले। देखिए फ्लोर मिल एसोसिएशन, आटा चक्की और मैं सब शरीक थे। सही है। हमने ये कहा कि सर ये चीज़ें हैं और ये मसाइल हैं। कमिश्नर साहब से 3 मीटिंग हुई, मेरी भी पर्सनल भी। मैं आपके सामने रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैंने सब चीज़ें आगाही दी उनको कि सर इसको फौरन रिलीज अच्छा करें। मुझे ये बता दें, रिलीज हमारे पास गंदम शॉर्ट है जी? शॉर्ट है। क्यों शॉर्ट है? देखें हमारे सिंध में कितनी गंदम होती है? देखें अगर आप सिंध में गंदम कितनी है? अगर सिंध में गंदम होती ना तो सर 40 से 42 हजार मैट्रिक टन हमारा टारगेट होता है। आप मेरी बात को पूरा सुन लें, आधा दो शुमार सुन लें। 7 से 8 मिलियन टन हमें चाहिए। हमारे सिंध में 5 मिलियन टन का क्रॉप हुआ है, शॉर्ट है। आपका पंजाब में भी शॉर्ट है। चाहिए। अच्छा इसकी वजह ये है कि हमारे ग्रोह जो जमींदारों किसानों को पिछले वक्त में भी नहीं मिला रेट और इस वक्त भी नहीं मिला। उनकी 4150 की कॉस्ट आती है, तो ज़राअत पे तवज्जो क्यों नहीं देते? अगर इसलिए नहीं देते कि इस वक्त यहाँ बाहर से गंदम लाने में 85 रुपए में पड़ रही है किलो। देखिए मेरी बात आप समझे, हमने यही बात कही कि भाई जब आपकी शॉर्टेज है, डिक्लेयर है अभी, यानी आधा तो शुमार बता रहे हैं, भले कुछ भी गए 5 मिलियन टन 50 लाख टन मंगानी पड़ेगी आपको। ओवर इंपोर्ट तो दालें भी होते हैं, ओवर इंपोर्ट तो एडिबल ऑयल भी होता है, तो 229 में आप गंदम क्यों नहीं मंगा लेते? ये जखीरा अंदाज़ कौन दिहाड़ियाँ लगा रहा है बीच में रहो भाई, कौन दिहाड़ियाँ लगा रहा है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। मैं बता रहा हूँ आप यहाँ चीनी यहाँ पहले बोलते हो सरप्लस है, फिर यही ड्रामा होता है गंदम। मैं एक मिसाल बोल रहा हूँ यार, आपको थोड़ी जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। मैं एक पूरी बात कर रहा हूँ कि हमें बताया ये जाता है कि चीनी सरप्लस है, चले भाई एक्सपोर्ट कर दो, कर दी। गंदम की बात आती है, दो आपकी क्रॉप्स हैं जो आपकी मेन क्रॉप्स मानी जाती हैं, गंदम और चीनी, यही 2 मेन क्रॉप्स में है ना आप लोग। चावल भी है, चले चावल का तो वो भी अभी एक नई कहानी शुरू हो गई हमारे साथ, उस पर अभी बात नहीं करते। कितनी बातें करोगे? सर मेरा जज्बाती होने का मकसद ये है, बोले जज्बाती होंगे तो हम ठंडे होंगे ना। मैं मकसद ये है, मैं चाहता हूँ, मैं देखें आवाम की आवाज़, मुझे आवाम को रिलीफ चाहिए। हम लब्बैक कहेंगे, आप बोले ना। इसके अंदर जो लोग दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, चाहे मैं इसमें आपको भी नहीं बख्शता, मैं इसमें मिल ओनर को भी नहीं बख्शता, मैं उसमें सरकार में बैठे हुए वो लोग जो कि यहाँ पे अमेरिका बोलता है कि हम आपको सैटेलाइट से हील बता देते हैं कि आपकी कितनी होगी एग्रीकल्चर, वो कितनी आपकी क्रॉप होगी। हमारे पास आज तक ये सिस्टम नहीं है कि हम पैसे दे के ये बता दें कि हमारी अगले साल की जो क्रॉप है वो कैसी होगी। तो उसमें तो दिहाड़ियाँ वहाँ भी लगाने वाले बैठे हुए हैं ना इदारों में। आप बताएं जब दिहाड़ियाँ सब जगह लगेंगी तो आप लोग भी तो आलाकार हैं ना। मैं पहला हूँ। मैं आपसे मुराद है कि आपके बीच में वो लोग जो बैठे हैं, मैं ताजिर रहनुमा हूँ ना कराची होलसेल का, मैं जवाबदार हूँ। पहला, सेकंड जवाबदार हैं सियासतदान, थर्ड जवाबदार हैं ब्यूरोक्रेट, चौथे जवाबदार हैं फ्लोर मिल एसोसिएशन, 5वें जवाबदार ताजिर बरादरी जो स्टॉक होल्डिंग करती है और 80 रुपए की चीज़ को वो 120 तक ले जाती है। तो उसके लिए इकदाम क्यों नहीं होती, उसकी रिट कायम क्यों नहीं होती, ये बताएं ना। तो रिट कायम करने जाते हैं तो हड़ताल हो जाती है। भाई रिट कायम करने के क्या मतलब है? आप ये तो सोचें कि उनके पास जखीरा है, आप उनको निकालें ना। अगर निकालने का तरीका ये है, कंपटीशन रख दें, 80 रुपए की गंदम मंगा लें, तो ये 115-20 की गंदम नहीं बिकेगी। 80 रुपए की गंदम की ना मंगा लें, आपको आसानी हो जाएगी और लोगों को सस्ता मिलेगा। कोई अनोखी बात थोड़ी है, पिछले कोविड के बाद तो आती रही है। देखें 2 दफ़ा आप चीज़ें देखें कि गंदम आई भी है, इम्पोर्ट भी हुई है और एक्सपोर्ट भी है। अच्छा हमारे यहाँ चीनी का एक्सपोर्ट भी हुआ और फिर इंपोर्ट हुआ, फिर एक्सपोर्ट कर लें, फिर इंपोर्ट कर लें। देखें ये आदाद शुमार जो अभी जारी हुए हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर पे मबनी नहीं है। हमारे आदाद शुमार का वो सिस्टम ही नहीं है आज तक कि किसी के आदाद शुमार है तो मैं चैलेंज करता हूँ उसको, खाली एक्सपेक्टेड करते हैं। भाई जो आपने बात कही, इसे सैटेलाइट से चेक कर लेते हैं कि कितना हल क्या है, मुझे हल बता दें, मेरा वक्त खत्म। हल ये होता है कि आपका लायामल क्या है? देखें हल हमेशा ये सोचें कि पब्लिक के लिए सोचें, गरीब आदमी मिडिल लोगों के लिए भी सोचें। देखें अगर वो 30-35 हज़ार वाला कैसे अफोर्ड करेगा? अगर आटा अगर आप 160 रुपये का कर देंगे तो पहले 80 रुपये का थैला मिलता था,
800 रुपये का, वो 160 रुपये 1600 का ले रहा है, तो उसका तो बजट ही फेल हो गया। तो क्या आटा भी ना खाए, क्या रोटी भी ना खाए? सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। ये रोटी आप जो देख रहे हैं 30-35 रुपए की हो गई है। आप बताएं कि तंदूर वालों पे हाथ डाला है आज तक? डलता है? देखिए क्या डलता है, आप बताएं। जब आपको इतनी मालूम है तो बताएं। चलान होता है? देखें 1 किलो उसके आटा, पेड़े का वजन होता है? देखिए 1 किलो आटा गूंदेंगे जब तो 1.5 किलो वजन हो जाता है। ये 360 रुपये किलो में बेचते हैं। आप बताएं ना, 140 रुपये की चीज़ ली, आप 140 अखराजात लगा लें, 360 तो नहीं होंगे ना। बेकरी आइटम, आप स्लाइस वगैरह हमारे यहाँ गैस नहीं होती, तो आपको बोलते हैं ना घर में भी कि गैस तो नहीं है, रोटी नहीं बन सकती, तो स्लाइस मंगा लें। तो स्लाइस क्या किलो है? 380 रुपये किलो है स्लाइस। क्या बातें कर रहे हैं, मैदे में बनता है। तो 140 रुपये के 380 रुपये, आप खुद तो रहम का हैं। मेरी बात सुनो ना, बिस्किट हमारे देखें, 1 किलो गंदम से आप आटा भी निकाल रहे हैं, आप फाइन आटा भी निकाल रहे हैं, आप मैदा भी निकालेंगे, सूजी भी निकलेगी, निकाल रहे हैं, और उसके भूसे की आप फीड भी बना रहे हैं। जी फीड जाती है ना, फीड एक्सपोर्ट होती है। अरे यहाँ ही पूरी कर दें, यहाँ तो यहाँ भी सागे कुछ होता है, जल्दी हो यहाँ रहा है भी। कि उसकी फीड की कीमत बढ़ गई है। बहुत ही है, यहाँ भी अब जाती है। आपको यहाँ तो कचरा भी बिक रहा है ना, यहाँ तो मट्टी भी बिकती है। वो तो आटे में मिट्टी है। अच्छा, सरकारी बोरी लेने जाओ तो उसमें तो कल एक पर्ची आई हुई है मेरे पास, और वो वीडियो भी आई हुई है, मैं तो देख के हैरान देखिए, हुआ। आप कौन कौन सी वीडियो देखेंगे? आपने मट्टी देखी ना, मट्टी देखी ना। मैंने आपने एक पत्नी कितने टन उसकी वजन की पर्ची भी आ गई। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, अरबों खरबों रुपए की गंदम बेरहमाना लोगों ने, हुकूमतों ने फ़ायदा उठाया। जो लोग करप्ट लोग थे, उन्होंने ब्यूरोक्रेट थे या सियासतदान थे, उन्होंने क्या नहीं क्या जा रहा है? फ़ायदा रघु भाई ये बताते, टाइम खत्म हो मैं गया। ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सीरियस हम हो जाएं और हुकूमत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे, रिट कायम करे, तो सब अमल दरामद हो सकता है। ईमानदारी से हो ना। अब हम प्राइस के अपनी हवाले से कह रहे हैं? जी हर चीज़ से कह रहा हूँ ठीक है। कि आप ये सोचे तो सही ना। और मार्केट क्या कल खुल जाएगी या शाम में? नहीं, हम चाहते हैं कि किसी भी मार्केट को बंद करना अच्छा नहीं होता। देखें, रोज़गार का सवाल होता है ठीक है, ये बात आप समझे पहले बेसिक। लेकिन एक दुकानदार अगर वो 2 लाख रुपए उसकी जेब कट जाती है चालान की मद में, तो वो लेबर को कैसे पेमेंट करेगा? ये भी सवाल का जवाब देते हैं ना। आप ही दे दें, आप ही दे दें। सर मैं क्या दे दूं? बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बात सारी ये है कि आज तमाम प्रोग्राम में सवाल ही सवाल है, और जवाब कौन देगा ये भी एक सवाल है कि इस तमाम सिस्टम को अगर जब हम कह रहे हैं बदलने की ज़रूरत है, तो जब सिस्टम बदलना है तो फिर सबसे पहले ये कि अगर आवाम के लिए बात की जा रही है, तो जो मैकेनिज़्म आपने प्राइसिंग का बनाया है, या तो वो सही हो जाए, या वो हकीकत पे जब आप लोग बैठे होते हैं, मिल ओनर्स बैठे होते हैं, तो वो हकीकत पे मबनी तमाम चीज़ें होनी चाहिए, ताकि ये तमाम जवाज़ ना बने कि उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर मार्केट में आए और प्राइस के ऊपर जो है वो 50-50 हज़ार या लाख रुपए के चालान हो रहे हों। तो बात सारी फिर वहीं आ जाती है कि जिस वक्त बैठ के ये इजलास हो रहे होते हैं, उस वक्त ये तयन कर लिया जाए कि किस कीमत में चीज़ को बेचा जाना है। अगर वहाँ का सिस्टम सही हो जाए तो फिर उसके बाद ये तमाम जो चेन है वो स्मूथली चल सकती है, वरना तो फिर ऐसे ही एहतजाज होंगे, ऐसे ही मार्केटें बंद होंगी, और ऐसे ही तमाम ताजे जो है वो अपनी हक़ की बात करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए।